हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के मन में एक सवाल लगातार आ रहा है कि एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। इन चीजों को लेकर के अभी भी आप कंफ्यूज हैं, जबकि मैं कई बार बता चुका हूं कि जो एनबीईएमएस का जो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जो एग्जिट एग्जाम 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को होना था, उसको पोस्टपोन्ड किया गया है, ना कि कैंसिल किया गया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसे गलत समझ बैठे थे कि कैंसिल हो जाएगा या फिर क्या कुछ होगा। तो ये चीजों को लेकर के क्लियरिफाई करने के लिए पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी की है, जिसके तहत ये चीजें कंफर्म करी गई हैं कि आपका एग्जिट एग्जाम होना तय है। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज है, जो हम लोगों का डिमांड है, हम लोगों की मांग है कि भैया एग्जिट एग्जाम में 3 पेपर ना कराए जाएं। दूसरी बात, एग्जिट एग्जाम की फीस जो है इतनी महंगी ना हो, मैक्सिमम 500 रुपया हो और एग्जिट एग्जाम का एक ही एग्जाम कराया जाए। और हाँ, एग्जिट एग्जाम आप बाइलिंगुअल अगर कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और एग्जिट एग्जाम के सेंटर्स हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल कराया जाए, ताकि बच्चे को ज्यादा दूर ना जाना पड़े उस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के पीसीआई ने एक सर्कुलर जारी कराया, तो देखते हैं क्या कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर है पॉलिसीज एंड सर्कुलर। जैसे पॉलिसी सर्कुलर में आप आएंगे तो सर्कुलर वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 27/9/2024 को लेकर के एक नोटिफिकेशन आई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसे मैंने डाउनलोड करके रख लिया है ताकि आपको चीजें आसानी तरीके से समझाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए 27 सितंबर 2024 को आया है। सब्जेक्ट ये है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 क्लेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि विथ रेफर्ड टू द सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, टू द सब्जेक्ट cited above, I am directed to inform that DPE यानी D Pharma exit examination scheduled to be held on 3, 4 and 5th October 2024 is deferred for a future date as the matter is under approval of Health Ministry regarding change in scheme proposed as proposed by PCI। ये देखो, ये लाइन वाला यहाँ पे अच्छा है कि अप्रूवल ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री रिगार्डिंग चेंज इन स्कीम एज प्रपोज्ड बाय पीसीआई। ये तो आपको पता ही था कि 3, 4 और 5 को जो एग्जाम होना था वो डिफर कर दिया जा चुका है, अभी उसको फिलहाल तत्काल के लिए बंद किया गया है। हाँ, फिर फ्यूचर में डेट आएंगे। लेकिन जो ये पीसीआई के द्वारा एक स्कीम प्रपोज किया गया है 3 पेपर वाला, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है ना, जो कि आपके इस चीजों को फार्मेसी उसी के अंतर्गत आती है, तो वो अभी अप्रूवल के अंडर में है। देखो, अंडर अप्रूवल प्रोसेस है ना, तो अभी ये चीजें अप्रूवल नहीं मिली है। एग्जिट एग्जाम होना तय है, लेकिन हाँ 3 पेपर हो ये चीजें कंफर्म नहीं है। तो ये हमारे लिए एक गुड न्यूज है कि शायद एक पेपर ही हो यहाँ पर, एंड फर्दर एक्शन विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, और भी कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। और क्या बताया गया है कि इट इज reiterated that candidate who have admitted in the 2022-23 academic session in D Pharma course passed out 2023-24 academic session will register as a registered pharmacist until they qualify exit exam examination and fulfill the other prescribed condition as per Pharmacy Act 1948। यानी कि सिंपली यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंतर्गत यही कहा गया कि अगर कोई भी बच्चा 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया है डी फार्मा में और 23-24 में वो पास आउट हुआ है, तो एनी हाउ उसे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के लॉ के तहत ये चीजें की गई हैं। एंड और भी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ये आप एनबीएमएस का जो वेबसाइट है, टाइम टू टाइम अपडेट रहें, उसको देखते रहें। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है बाइकआउट एग्जिट एग्जाम, तो मैं उनके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं। एग्जिट एग्जाम होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। डी फार्मा के साथ साथ मेरा मानना है कि बी फार्मा वालों को भी एग्जिट एग्जाम के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सारे बी फार्मा वाले बहुत क्वालिटी स्टूडेंट हैं। हाँ, डी फार्मा में ये थोड़ा सा ज्यादा भ्रष्ट था, ये चीजें करप्ट ज्यादा थी, तो एकदम एग्जिट एग्जाम कंपलसरी करना चाहिए, इस चीज के एग्री में है। लेकिन हाँ, आपका फीस सबसे, ये जो इतना 5,900 की फीस है, अन्याय है, एक तरीके से बच्चों के साथ इनजस्टिस है, प्रॉपरली इनजस्टिस है। या तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि आप बच्चों की भला नहीं खुद का भला करने की सोच रहे हैं ना। 6,000 रुपए फीस किस हिसाब से आप ले रहे हैं, किस एग्जाम, आप हमें बता दीजिए ना, किस एप्लीकेशन फॉर्म इंडिया में कौन से ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि
6,000 रुपए तक के एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब क्या कहते हैं फीस लेती है। या फिर 3 एग्जामिनेशन होता है जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम हो और 3 पेपर आप ले रहे हैं। इनकेस आप सोचिए कि डी फार्मा, आप भी जान रहे हैं कि डी फार्मा स्टूडेंट एक डिप्लोमा डिग्री लेता है ताकि उसे बहुत ज्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि इतना तो पढ़े ताकि वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम को क्रैक कर पाए, लेकिन 3-3 पेपर किस हिसाब से सही है? ये बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि एक पेपर लें, एक पेपर में आप बाइलिंगुअल चीजें दें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं चीजों को, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन दें। और एग्जामिनेशन फीस की जो एग्जामिनेशन का फीस है कम से कम 100 रुपया, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 500 रुपए तक रखें ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सके। और बाकी बात रहे तो ये एक रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, हर एक स्टेट में बहुत परेशानी है। अगर देखा जाए यूपी का तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन हो गया है तो बढ़िया है, बिहार में अभी भी रजिस्ट्रेशन का समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हर एक स्टेट में पीसीआई से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि रजिस्ट्रेशन की समस्या को भी दूर करने का प्रयास करें, हर जगह ऑनलाइन करवाएं और चीजों को, जो करप्ट चीजों को अगर दूर करना है तो अच्छे तरीके से करें, सिर्फ बच्चों को लूटने का प्रयास न करें, है कि नहीं? ये नहीं सोचना है कि मतलब अब बच्चे हैं तो, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बिल्कुल अपडेटेड रखेंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं या फिर एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उदित फार्मेसी के बैच पर, उदित फार्मेसी के कोर्सेज में फर्स्ट ईयर के बैच में आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। सेकंड ईयर में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एग्जिट एग्जाम में मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो बिल्कुल अपडेटेड रहिए, चीजों को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।